नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब मंच सच्ची बातें खरी खरी। मैं राजेश पटेल। आज मैं एक ऐसे पहलवान की चर्चा करने जा रहा हूं, आप लोगों को बताने जा रहा हूं उनके बारे में, जो किंवदंती बन चुके हैं। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि उन्होंने कितना उनमें कितनी ताकत थी। मैं ठीक उनके अखाड़ा के पास बैठा हूँ। ये उनका अखाड़ा है, आप देख सकते हैं। इसी में वो कुश्ती लड़ते थे। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान उनको कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। उनके चौथी पीढ़ी की पांचवी पीढ़ी, उनकी पांचवी पीढ़ी के हैं बाबू महेंद्र नाथ सिंह मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं पहले कुछ बता दूं उनके बारे में, फिर मैं महेंद्र जी से पूछूंगा कि क्या क्या उन्होंने किया है। बाबा देवन सिंह के बारे में एक चर्चा है कि वो बकरी चरा रहे थे यही मंदिर के आसपास ही कहीं बैठ के, और बहुत विशालकाय पीपल का पेड़ था, बरगद का पेड़ था, जिसे आप देख रहे हैं। इसकी एक टुनगी जो डाली पकड़ के वो नीचे खींचे हुए थे और बकरी उससे चर रही थी। तो कोई पहलवान उनकी प्रसिद्धि सुन के वो उधर से आ रहा था, तो उन्हीं से पूछा कि देवन सिंह कौन हैं। वो उनसे कुश्ती लड़ने के लिए ही आ रहा था कि मैं उनको बताएंगे ये कि मैं उनको परास्त करूंगा। तो उन्होंने कहा कि ये पकड़े रहिए इस डाली को, बकरियां हमारी चरती रहे, मैं उनको बुला के लाता हूँ। और वो जब पकड़ा वो पहलवान, तो डाली उसको ऊपर खींच ले गई। तो वो समझ गया कि यही देवन सिंह हैं। तो उनके ऊपर साक्षात हनुमान जी का वरदान था, इष्ट था उनको हनुमान जी का। तो और इसी अखाड़े से मिला था, यहीं पर हनुमान जी की प्रतिमा भी थी। मैं उनकी पांचवी पीढ़ी के बाबू महेंद्र नाथ सिंह, यही बगल में गांव है 500 मीटर पर, चरगोड़ा के वो रहने वाले थे। बाबू महेंद्र सिंह जी, देवन सिंह के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? देखिए, जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे बाप दादे ने बताया, उनका जन्म लगभग 1700 ईस्वी के आसपास हुआ था जी। 1725 के आसपास वो मंदिर पे आना जाना शुरू किए, और 300 साल हो गया उनको मंदिर पर आना जाना शुरू हुए। हाँ जी। और फिर वो अपना यहीं पर अभ्यास, कसरत, व्यायाम शुरू किए। और अखाड़ा तो एक निमित्त मात्र बनाया गया है, प्रतीक के रूप में। यहाँ लगभग 10 विश्व का अखाड़ा था। जो आप ये पूरा ये कच्चा परिसर देख रहे हैं जी, ये पूरा अखाड़ा हुआ करता था। 50 गांव के लोग हैं। और उनके समकालीन जितने भी पहलवान थे, कोई खुद्दी था, कोई घून था, कोई पेड़ा था, बर्फी था, अलग अलग नामों से वो उस जमाने में वो लोग पुकारा करते थे नामों को। जिसके पास वजन था, माने ताकत थी, उस आधार पर। और वो उस जमाने में फ्री हैंड स्टाइल युद्ध नहीं और लड़ाई नहीं होती थी अखाड़े में जी। वो जोर कसरत होता था। उनके कमर को पकड़ लेते थे लोग, और उसके पीछे एक दूसरे को पकड़ करके जोर आजमाइश किए करते थे जी। और जरा सा जब वो अपने बदन को हरकत में लाते थे तो सभी लोग गिर जाते थे। इस प्रकार से कसरत हुआ करता था। वो स्वयं 1,000 दंड और बैठकी अपने गले में गरनाल जिसे कहते हैं, वो आज भी अखाड़े के अंदर है एक, उसे पहनकर तब जो है वो दंड किया करते थे, दंड बैठकी। और जो आज बड़े बड़े पहलवानों का नाम लिया जाता है इस समय के, वैसे उनके कितने चेले थे, उनकी संख्या और गिनती हम नहीं बता सकते। जैसा हमारे पूर्वजों ने बताया, जैसा समाज में प्रचलित है जी। एक बार की कहानी है कि उनकी बहन की शादी छोटा मिर्ज़ापुर में हुई थी। वहाँ पर कुछ लोगों ने मनोविनोद के तौर पे एक बबूल के पेड़ को काट कर उसे खूंटा बनाकर 1 आध महीने भैंस बांधे। फिर बताया कि अब तुम्हार भैया के बड़ा पहलवान बने ना, इसी ठेठ भाषा में। और बुलाओ, अगर ये खूंटा कबा दें तो हम मर जानेंगे। उनकी बहन ने अपना एक कारिंदा भेजा और कहा कि भैया खा वहाँ अचवा यहाँ। इस कहावत के साथ वो चले गए, माने जल्दी आइए। शाम को पहुँच गए
शाम को गांव में एक पत्थर का कोल्हू जिससे हम लोग गन्ना पेरते थे उस ज़माने में, उसको उन्होंने अपने हाथ से घुमा दिया। जब रात में उसमें भोर में लोग कोल्हू नादे बैल को, तो वो रस फैलने लगा, वो गड्ढे में जा नहीं रहा था। नहीं, कहे भाई आज बड़ा बैल मुँह दिया। लोग देखा तो वो गड्ढे में रस नहीं जा रहा है, तो कहें हाँ फलनवा आ गया है, खुराफात उसी की होगी। दिन हुआ, फिर उन लोगों ने कहा कि चलिए कहाँ है वो खूंटा कबाड़ दूँ। वो गए और हनुमान जी का स्मरण करके जय बजरंग बली, जय गुरु जी का उद्घोष करके उसको कबाड़ने का प्रयास किया। वही वो लगा शोर सहित कबाड़ने, वो भी खड़े थे। उन्होंने कहा तुम लोगों ने बहुत धोखा किया, पेड़ को तुमने खूंटा बना दिया, कोई बात नहीं है, अब तो गुरु जी की कृपा से इसे कबाड़ना ही है। कबाड़ कर और बिना वहाँ दाना पानी किए लौट के घर आ गए। और उनके बताते हैं पिताजी वगैरह बताते थे कि जो उनके पिताजी थे हमारे मतलब बाबा दादा, कि उनके आँखों में खून के लालिमा आ गई थी, इतना धोखा हुआ था। इस प्रकार से उनकी ये थी। गुलाम गौस था, लड़ने आया था। उस समय के राजा काशी नरेश रामनगर के मेला देखने गए थे, गंगा में बाढ़ आई थी। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, उससे कह दीजिए जो आप एक असरफी दीजिए हमें। तो उनका क्या करोगे? तो उनका दीजिए मैं बताता हूँ। असरफी लिया और 2 उंगलियों के बीच में रख के दबा दिया और टेढ़ी हो गई। उन्होंने कहा इसको भेज दीजिए उस पार, अगर वो सीधा कर देगा तो मैं मान लूँगा कि वो मुझसे बड़ा पहलवान है। वो सीधा नहीं कर पाया। फिर ये घर चले आए। जब बाढ़ ख़त्म हुई तो गुलाम गौस नामक पहलवान इस मंदिर तक आया, और जैसा पटेल जी ने बताया कि वो एक बरगद की डाली को पकड़ के अपने बकरी को पत्ता खिला रहे थे। वो बकरी के बहुत शौकीन थे। उनकी बकरी उस ज़माने में 3 किलो दूध दिया करती थी। उसका अब जो उपयोग करते रहे हों वो, तो कहा कि ठीक है। जब ही वो उस डाल को पकड़ा और वो गुलाम गौस ऊपर चला गया, फिर नीचे उतरा और साष्टांग दंडवत करके बताया कि मुझसे भूल हो गई, और प्रणाम किया। फिर उसकी उन्होंने सेवा खातिरी की और फिर विदा किया। तो उनकी निशानी के रूप में सिर्फ यही अब नाल बचा हुआ है? 2 नाल है और एक जोड़ी घर पे है। अच्छा। जो सुरक्षित है अभी जी। कुछ गाँव में 6 पाँव के वो आपकी चौकियां हैं, 6 पैर के। 6 पैर के जी। लेकिन उसको हमने इधर भी 2-3 बरस पहले मैं बहुत खोजा और उसकी फ़ोटो लेना चाहा, लेकिन अब वो नहीं रह गई हैं। लोग बताते हैं कि थी। तो 6 पैर की 6 पावा की चौकी क्यों बनती थी? वो इतने वजन थे, उनका वजन थे शरीर का, जिसके कारण वो टूट न सके। उसके लिए गांव वालों ने जहां जहां उनके साल में जाने का प्रोग्राम था, उन गांव में प्रतिवर्ष जाते थे, तो वहाँ वो चौकी बनी हुई थी उसके लिहाज से, उनके बैठने सोने के लिए। जैसे पिड़खिर गांव में मुरहुआ में दुबे जी के घर, और वैसा ही चौकी घर पे भी बनी थी, लेकिन अब वो नहीं रह गई। कितनी लंबाई रही होगी उनकी? अब क्या लंबाई 7.5 फीट के आसपास थी। वो मेला में बाबूजी मेला में बताते हैं लोग कि सबसे ऊंचे वही दिखाई देते थे। पूरा गर्दन उनका दिखाई देता था मेला में। जितने भी आदमी थे उससे उनका गर्दन पूरा बाहर रहता था जी। तो लगभग 7.5 फीट की लंबाई रही होगी। ये पीठ जिस गांव में है उसी गांव गौरी के ये बाबा झांकीदास चतुर्वेदी जी हैं। आप तो देवन सिंह का नाम सुने होंगे? जी सुने हैं। क्या खासियत थी उनमें, क्यों आज तक लोग याद करते हैं? पूर्वजों के माध्यम से हम लोगों ने सुना है, जैसे बाबा दादा से हम लोग सुनते थे। हमने बाबा से पूछा था कि बाबू देवन सिंह में क्या खासियत थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा जो नहीं देखा नहीं सुना, जो नहीं मनहु समाए। ऐसी भव्य दिव्य विशाल काय मूर्ति थी कि अगर अनचिन्हे अनजाने में कोई इस मंदिर परिसर में आता था और उनको देख लेता था तो डर के मारे जो है वो पीछे से चला जाता था जी। इतनी विशाल काय उनकी मूर्ति थी। और वो जब चलते थे रास्ते से तो डांड जो है पहले मेड़ जो था, मेड़ बिहला जाता था, फट जाता था। और बाबा बताते थे कि बुढ़ौती में हमने देखा था, माने जब वो वृद्धावस्था में हुए तो 1.5 फीट
मांस जो है झूलता था उनका, इतनी विशालकाय मूर्ति थी, 2 कुंटल के लगभग थे वो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान थे। वो अंतर्राष्ट्रीय आज तक जितने भी ये पहलवान हुए हैं वो पहलवान जैसे छटाक छदाम अगर कहा जाए उनको तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। वो इतनी विशालकाय मूर्ति थी। अच्छा, खासियत उनमें ये थी कि एक बार काशी नरेश ने उनको जो है अपना राज्य पहलवान घोषित करना चाहा जी। वो कहीं गए नहीं, वो यहीं प्रतिदिन आते थे, हनुमान जी की सेवा करते थे, सुंदरकांड का पाठ करते थे और लगभग यहाँ से 4-5 घंटा 6 घंटा सुबह आ जाते थे। लगभग 12 बजे तक यहाँ अखाड़ा चलता था। लगभग सिर करहिया से लेकर के 50 गांव के लोग आते थे यहाँ। और मल्ल युद्ध नहीं होता था, अखाड़े में युद्ध नहीं होता था। वो खड़े खड़े सबका जो है जोर कराते थे। किसी के ऊपर हाथ रख दिया, अगर 2 मिनट हाथ रख दिया तो बस बाबू साहब, बस बाबू साहब, बस बाबू साहब, ऐसा कहते थे। इतना अथाह बल था उनके पास। और इसके बाद जिसको सवारी कसने की तो बातें नहीं थी, सवारी कसने की बातें नहीं थी, खाली अगर वो हाथ से जिसको दबा देते थे ऐसे 2-3 बार ऐसे कर देते थे, हल्का करते थे फिर दबाते थे, हल्का करते थे फिर दबाते थे। इतना में बड़े बड़े पहलवानों का जोर हो जाता था। ऐसे स्वनाम धन्य पहलवान, ऐसे ताकतवर पहलवान थे वो, ऐसी विशेषता थी उनमें कि उनके घर पर 40 गायें रहती थी और उन 40 गायों का दूध कभी घर में दूसरे को नहीं दिया जाता था। दूध का वो 5 किलो 7 किलो दूध पहले वो पीते थे, उसके बाद दूध का दही निकाल करके घी बनाया जाता था और वो घी उनको पर्याप्त मात्रा में ही रोजाना चाहिए था। और वो इतने दांत से मुंह से मजबूत थे कि सुनने में आया था कि वो पान में जो सुपारी काट कर खाया जाता है वो खरी सुपारी को मुंह में कूच करके खाते थे। और उनकी विशेषता ये थी कि भगवान शंकर जी के जो रूप में हनुमान जी हैं उनके वो भक्त थे। और मंदिर पर, गौरी मंदिर पर विशेष रूप से वो ध्यान देते थे कि कहीं से कोई त्रुटि न हो, व्यवस्था में कमी न हो। उनकी इच्छाएं थी कि नहीं, मंदिर हनुमान जी की है, हनुमान जी के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा थी। उन्हीं के हनुमान जी के कृपा से ही वो राष्ट्रीय स्तर के पहलवान थे। आप गौरी के श्री कपिल मुनि चौबे जी हैं। ये दक्षिणावर्त हनुमान जी का सिद्ध स्थल है और पहलवान देवन सिंह से जुड़ा हुआ भी स्थान है ये। इस स्थान के विकास को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? अब तक कोई भी जनप्रतिनिधि इधर ध्यान नहीं देता है और यहाँ की जितने भी ज़मीन हैं वो सब अतिक्रमण, ग्राम समाज के नाम पर सब अतिक्रमण होती चली जा रही है। न तो कोई जनप्रतिनिधि और न तो कोई ग्राम सभापति, इस पर ध्यान कोई नहीं देता है। अलावा यहाँ के ज़मीन को किसी तरीके से कहीं कूड़ा घर बन जा रहा है, कहीं कुछ बन जा रहा है, कहीं कुछ, केवल अतिक्रमण करते जा रहे हैं लोग दिन पर दिन। और यहाँ की मान्यता ये है कि जो जिसने मांगा सच्चे दिल से उसको मिला। देवन सिंह के बारे में ज़रा कुछ बताइए आप। देखा ऐसा है अगर कुछ सुने हो तो। बुजुर्गों की बात एक बार सुना था, हमारे बाबूजी बता रहे थे, बड़े बाबूजी की, एक ये आ गया मगरमच्छ इस पोखरे में। हाँ। और ये स्नान कर रहे थे, उनका पैर पकड़ लिया। हाँ। उसको पकड़े और अपने कान पर ले करके तालाब से बाहर आए, मंदिर के सामने रख करके जब आवाज़ दिए, गांव वाले आए, उसके बाद किसी तरह से वो मगरमच्छ को उनके पैर से हटाया गया। इतने ताकतवर थे वो। तो हम लोग क्या उनके बारे में बता सकते हैं, जो सुना गया था वही बताया जा रहा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद साथियों। आज बस इतना ही, मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक जय हिंद।